मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बहुत से ऐसे किरदार हैं जिनकी खामोशी हमारे माशरे का तवाज़ुन बरकरार रखे हुए है। ये बोल पड़े तो शायद बहुत सौ की ज़बान पे ताले पड़ जाएं। आज हम माशरे की ऐसी एक कमज़ोर इकाई को आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसे हमारे समाज में बिगाड़ पैदा करने का सबब समझा जाता है। आप देख रहे हैं स्टूडियो ऑनलाइन और मैं हूं आपका होस्ट नदीम खान। और आज हमने ऐसे एक शख्सियत को दावत दी है कि जिनके पाँव में बने घुंघरू मर्दाना हरकतें कल्ब रवां रखने के काम आते हैं। उन्हें हम लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, यानी रखेल, बाजारी औरत, फाहिशा, तवाइफ वगैरह वगैरह। आइए जानते हैं आज स्टूडियो ऑनलाइन में कि एक औरत जिससे हुस्ने कायनात में है रंग, वो रंगीन मिजाज लोगों को कैसे और क्यों शिकार करती है। मुलाकात करवाते हैं अपने मेहमान से। जी, कैसी हैं आप? अगर कोई और मेहमान होती ना आपकी, तो आप यकीनन उसे बहन कहते, लेकिन क्योंकि ये हम हैं तो हम तो एक गाली है ना आपके लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप हमारी मेहमान हैं और हम चाहेंगे कि आपको भी वही इज्जत दें जो दूसरों को दी जाती है। लेकिन मैं पहले से माजरत कर लूं कि सवालात कुछ तल्ख हो सकते हैं। जिंदगी की इतनी तलखियां बर्दाश्त कर ली है ना हमने नदीम साहब, कि अब तो चंद अल्फाज के जोड़ तोड़ से कोई खौफ नहीं होता। आप पाँव में घुंघरू बांधते हुए नहीं सोचती कि आप अपनी तरह की किसी औरत का घर तबाह करने जा रही हैं? आखिर इस बेइज्जती की क्या वजह है? हम अपने पाँव में ना घुंघरू बांधते हैं नदीम साहब, किसी के खावल के पैरों में बेड़ियां नहीं डालते। वो हमारे पास ना सुकून की तलाश में आते हैं। अगर उनको अपने घर से मिल जाए तो हमारे घुंघरू को भी चर्च में बजने वाले घंटों की तरह सरेदस्त नजरअंदाज कर दिया जाएगा। घर में सुकून कैसे मिलेगा जब उनके हवासों पर आपके झुमके और ठुमके सवार हों? भाई, अगर 2-4 ठुमके लगा लेने से अपने सुहाग को बचा सकते हैं तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। क्यों नदीम साहब? थोड़ी सी पढ़ी लिखी भी हूँ तो मैंने कहा कि पढ़ी लिखी बात भी हो जाए। सही कह रही हैं आप। हमारे घर बैठी बीवियों को खाविंद हजरात के लिए ठुमके लगाने की सलाह दे रही हैं आप। क्यों? जब घर पे बैठकर ठुमके लगाते हुए देखा जा सकता है तो चंद ठुमके लगाने में क्या कबाहत है? हर औरत का ताल्लुक सल्तनत मिरासियात से नहीं होता। तो मैं आपसे ये कब कह रही हूँ कि ठुमके सबके सामने लगाए जाएं या बाजार में जाकर लगाए जाएं। ठीक है, कुछ ठुमके तो रोमांस ला सकते हैं, लेकिन खवातीन मुख्तलिफ साइजेस में आती हैं। ठुमके कॉमेडी का सबब न बन जाए। देखिए नदीम साहब, मोहब्बत अगर 4 दीवारी में हो ना तो महबूब दिल की आंखों से पूजा करता है। खैर छोड़िए, ये बताइए, इस्लाम में हया को औरत का जेवर कहा जाता है। फिर आप नहीं समझती कि इस जेवर की आलान नीलामी इस्लामी माशरे से बगावत का सबब है? इस्लामी माशरा इस्लामी माशरा भला आजकल कहाँ देखा जाता है? या आप अपनी आदत के मुताबिक कहीं तंज तो नहीं कर रहे? नदीम साहब, अगर इस्लामी माशरा होता ना तो अपने जिस्म को बेचने की जरूरत पेश नहीं आती। ये घनाना कारोबार इस सूरत को बेहतर बनाने के बजाय मजीद पीछे धकेल रहा है। हमको या हमारे मुल्क को इससे क्या फायदा पहुंच सकता है? मुल्क को पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन मुल्क चलाने वालों को तो बहुत पहुंच रहा है। देखिए, अगर हमें अपना धंधा बंद होने की फिक्र ना हो ना तो सारे कच्चे छट्टे खोल के रखते हैं। देखें नदीम साहब, ये तो कुदरत का निज़ाम है ना। रोटी रोजी लगी हुई है, वो आपकी जेब का सफाया करते हैं और हम उनकी जेब का सफाया करते हैं। ठीक हो गया ना? वाओ, सो आप अगर चाहें तो बहुत से शुरफा को ब्लैकमेल कर सकती हैं। जी हाँ, ये तो मेरे रब का दस्तूर है कि लोगों को संभलने का मौका देता है। वरना सोचिए ना नदीम साहब, अगर वो सबको एक्सपोज कर दे तो कौन किसी को मुंह दिखाने के काबिल हो जाए? जिसको जब मौका मिलता है और जहाँ मौका मिलता है ना, वो फायदा उठाता है। लगता है कि आप कभी फिलिपाइन या थाईलैंड नहीं गए। मैं इसे निहायत नामुनासिब सवाल समझते हुए नजरअंदाज करता हूँ। यकीनन दाल में कुछ काला है ना? जी, लेकिन मेरी नहीं। हो सकता है किसी और की हंडिया जली हो। मैं नहीं चाहता कि हमारे प्रोग्राम के जरिए कोविड के बाद हमें तलाक के वैक्सीन भी ढूंढने पड़ जाएं।
आपने शरफा के एक्सपोज होने की बात की थी, मैं कुछ समझा नहीं। आप मेरे बारे में जानते हैं ना, मैं और मेरी जैसी जितनी भी औरतें हैं ना, वो एक खुली किताब की तरह होती हैं, पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। क्या आप हमारी तरह पिछले 10-20 साल लोगों के सामने खोलकर रख सकते हैं नदीम साहब? अम, जी, क्या आप इसका जवाब भी देना जरूरी नहीं समझेंगे क्या? ये क्या बकवास है? मेरा मतलब है कि मैं कुछ भी ना कहा और कह भी गए। मैं शरीफ आदमी हूँ, माशरे में मेरी इज्जत है, एक मुकाम है, 4 लोग मुझे अच्छे नाम से जानते हैं। 4 लोग अच्छे नाम से जानते हैं नदीम साहब? अरे आप घबरा क्यों गए? हाँ, मैंने तो सिर्फ एक मिसाल दी थी। खैर छोड़िए इस बात को, जाने दें, फिर कभी से आप अगला सवाल करें। जी जरूर। आप जैसी कहानियां अमूमन दुख की कोख में जन्म लेती हैं। खासतौर से मेरा मानना है कि मगरिब में जिस्म फरोशी कारोबार है और हमारे देश में मजबूरी। आपको ऐसी क्या मजबूरी थी? जाहिर है, आप क्या समझते हैं, इन गंदे गलीज बदकिरदार बुढ़ों के साथ टाइम गुजारना हमें अच्छा लगता है क्या? जी नहीं, हम तो रोज मर मर के जीते हैं और जमाने का दोगलापन देखिए, हमें तो हकारत की नजर से देखता है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द चक्कर और फेरे लगाने वालों को हाजी, चौधरी, सर, सरकार ये कहते हैं। वो सारे शुरफा जो है ना, ये सब कहलाए जाते हैं। मौजूदा हालात में जहां जना जब्र के केसेस की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है, आए दिन इस फैले कभी की बाज़गश्त कानों में गूंजती रहती है। आप क्या समझती हैं कि इस फ्रस्ट्रेशन के बढ़ने की वजह आप लोग नहीं है क्या? हम लोग लोग इस फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए बंद कमरे में क्या किसी को दावते गुनाह देंगे? अरे जरा उनसे पूछिए जो अपने चैनल्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आपके बच्चों के बेडरूम तक आ रहे हैं। बात तो ठीक है आपने। खैर, मजबूरी की बात कर रहे थे। आखिर आपको ऐसी क्या मजबूरी थी उस इंडस्ट्री में आपने कदम रखे? कदम रखे नहीं थे, उठा कर लाई गई। मैं भी आपकी तरह एक मौजूद घराने से जन्म लेने वाली एक कली थी। जब मैं फूल बनी तो माँ बाप मुझे चूमते हुए नहीं थकते थे। अगर कोई मुझे आंख उठा के देख लेता था ना, तो मेरे भाई आगे ढाल बन जाते थे। मेरी माँ मुझे चूमती थी। और आपको पता है, मेरे बाबा मेरे लिए गुड़िया लाते थे और मुझे गुड़िया कहते थे। लेकिन एक दिन छोटी थी तो अपने घर के बाहर खेलते हुए मुझे एक मर्द और एक औरत मुझे कुछ सुनाकर यहाँ ले आए और वक्त से पहले मेरी रुखसती करा दी। हौसला रखें, चाहे तो आप कहानी मुकम्मल कर सकती हैं। सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं यहाँ पे आपको बुलाकर रुलाऊं। बस उस दिन से दुनिया मेरे लिए गंदगी का ढेर बन गई। चलते हुए लोग जो हैं वो शातुल अरब की तरह हमें देखने लगे, अपने आप से बनाने लगे। मैंने कई दफा सोचा कि मैं खुद सोजी करूं, लेकिन जहन्नुम को दुनिया में झेलकर दोबारा जहन्नुम में जाना बर्दाश्त नहीं मुझे। कभी आपने वापस घर जाने का नहीं सोचा? मेरी माँ के मुकद्दस लब इस नापाक चेहरे को छूने
ये गवारा नहीं था मुझे। मेरे बाप को भी खुदा ने अब सब्र दे दिया। मैं क्यों उन जख्मों को उधेड़ूं अब दोबारा उधर जाऊं? नहीं, ये दुनिया अब मेरे लिए नहीं है। मैं अपनी खुद गर्ज नहीं हो सकती। अपने दिल का करार पाने के लिए पूरे खानदान की इज्जत पर कालक मल दूं। नदीम खान, अब मैं जहाँ हूँ, जिस दिन हूँ, जिस हाल में हूँ, बस ठीक हूँ, बस ठीक हूँ। I'm sorry. अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। असल में हम सब इस दोगले माशरे में रहते हुए बहरूपिये बनते जा रहे हैं। नहीं नदीम साहब, इसमें आपकी गलती नहीं है। गलती किसकी है? मैं ये सवाल आपका प्रोग्राम देखने वालों की सवादीद पर छोड़ना चाहती हूँ। वो जवाब देंगे। हम बदकिस्मती से एक ऐसी कौम बन चुके हैं जो अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखते। बहुत शुक्रिया बहन। बहन? नहीं, रहने दीजिए। बहन तो बहुत मुकद्दस रिश्ता होता है। खुदा ना करे कि हमारे माशरे में कोई माँ बहन बेटी तवाइफ बने। मैं तो मेहमान हूँ, मुझे बस आप मेहमान ही बने। ख़वातीन हज़रात, मुझे उम्मीद है कि आज हमने आपके सामने वो हक़ाइक़ रख दिए हैं जिसकी वजह से हमारे माशरे का तवाज़ुन बिगड़ता जा रहा है। अमली इक़दामात की ज़रूरत है। ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में फिर किसी मेहमान के साथ आपका ये खादिम हाज़िर खिदमत होगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Think High Consultants. We are registered education and migration consultants, offer following services: student visas, admissions, change of course of provider, skilled migration visas,
temporary activity visas, employer-sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NAATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants provide personalized and on-spot services leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants.